स्टूडेंट्स, हमारे पास आज जैसा कि हमने आपको कल के वीडियो में कहा था कि हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे। तो देखिए, ये सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, देखने में टफ लग रहे होंगे बट बहुत इजी हैं। और ये सारे क्वेश्चंस हम जो कल फार्मूला यूज़ किए थे उन्हीं फार्मूलाज के माध्यम से हम करेंगे। आप उस फार्मूले को ध्यान में रखें, आप अपने सामने उस फार्मूले को देखते रहिएगा और उसके बाद क्वेश्चन पे भी ध्यान करिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व होना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पावर 8 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर -5। अभी देखो, इसमें पूछ रहा है हमसे कि उसको सॉल्व करना है। कुछ एक चीज़ और कि आपको प्लस और नेगेटिव में ये पावर हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है, क्या आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नेगेटिव का यूज़ हम कैसे करते हैं, प्लस और माइनस का यूज़ हम कैसे करते हैं। प्लस माइनस का जोड़, अगर एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे, इंटीजर्स अगर हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पहले तो हम उसको, हाँ एक चीज़ और उसमें है, आपको बॉडमास का नियम आना चाहिए, जिसमें ये होता है ना कि ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट का मतलब हो गया कि ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब ब्रैकेट के बाहर कोई मल्टीप्लाई का साइन है तो वो ऑफ हो गया। उसके बाद डी से डिवीज़न, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। मतलब पहले अगर कोई ब्रैकेट में है, कोई क्वेश्चन हमें दिया, जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो उसमें जो ब्रैकेट में है पहले उसे हम सॉल्व करेंगे। फिर ऑफ के भी क्वेश्चन अभी आएंगे, आपको हम उसको करेंगे कि किसको ऑफ बोलते हैं। डिवीज़न, अब उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद अगर डिवाइड है, जैसे यहाँ पे डिवाइड का हमको साइन नहीं दिख रहा है तो हम मल्टीप्लाई। तो अच्छा, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डिवाइड नहीं दिख रहा है तो फिर आगे इसके आगे सॉल्व ही नहीं होगा। नहीं, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपको ये रूल ये बताता है कि जो इसमें से जो जो दिया है उस चीज़ को हम ऐसे, जैसे यहाँ पे हम सिर्फ देख रहे हैं ब्रैकेट है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है और फिर ब्रैकेट है, तो हमको क्या करना है कि इसमें से दो चीज़ को लेना है, ब्रैकेट और मल्टीप्लाई। अब ब्रैकेट और मल्टीप्लाई में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी जो है ऑफ, डिवीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आंसर नहीं, मतलब क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारे है नहीं है साइन। जो साइन, जो सिंबल दिया रहेगा हम उस सिंबल का यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले से। ये चीज़ होता है बॉडमास। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम जैसा कि बताए थे, डिवाइड अगर है तो क्या कर देते हैं, अपॉन में कर देते हैं। सबसे पहला है कि उसको हम अपॉन में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 2 पावर, देखो यहाँ पे बेस सेम है पर पावर अलग अलग है, और जब बेस सेम और पावर अलग अलग हो, अच्छा एक चीज़ और, इसको भी यहीं सॉल्व कर लीजिए। 2 पावर -5 है तो हम इसको क्या किए थे, पावर को पॉजिटिव करने के लिए 2 पावर 5 लिख दिए थे, ठीक है। इसको अभी ऐसे, अभी इसको आगे नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट 2 पावर 5 है और 2 पावर 8 है, और दोनों का बेस सेम है पर पावर अलग है। जब बेस सेम और पावर अलग हो डिवाइड में, तो क्या करते हैं, बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमने वही किया, पावर उसका 5 है, होल का पावर 5 है, हमने वैसे लिखा है, इसको ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट 5 - 8 मतलब 3 आएगा और साइन बड़े नंबर की लगेगी 8 की, दैट मीन्स ऐसे पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 5। देन अभी देखो, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट के बाहर पावर है तो क्या हो जाता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है, इसी को बोलते हैं ऑफ। ये एक ब्रैकेट के बाहर नंबर है, एक ब्रैकेट के अंदर रहे तो उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहता है, उसी मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं ऑफ, ओ, इसीलिए यूज़ होता है। तो 3 × 5 15, तो 2 पावर क्या हो गया -15, क्योंकि ये माइनस है और इसके साइन प्लस है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, और नंबर का साइन से साइन का मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। और यहाँ है 1 × 2 पावर 5। अभी देखो इसका भी पावर क्या है, निगेटिव में है, तो उसको भी हम पॉजिटिव बना लेते हैं। 2 पावर 15 मल्टीप्लाई 2 पावर 5। अब देखो
एक चीज़ अगर आपको दिख रही होगी तो यहाँ पे बेस सेम है और पावर क्या है, अलग अलग है। बेस सेम पावर अलग अलग हो तो क्या हो जाता है, पावर जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, m+n हो जाता है ना। तो यहाँ क्या आ गया हमारा आंसर 1/2 पावर 20। ये चाहे ऐसा लिखो चाहे 2 पावर -20 लिखो, दोनों आंसर हमारे सही हैं। तो सॉल्व करने के लिए हमसे कहा नहीं गया था एक्सप्लेन करने के लिए, तो हमने किया नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 1/8 पावर 3 पावर -3, बस इसी को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमको क्वेश्चन करना है आप, अच्छा एक चीज़ और कि जैसा कि हमने कहा था कि 2 का पावर 10 तक तो बहुत यूज़ में आता है, तो आपको नंबर को पावर में चेंज करना भी आना चाहिए। जैसे 8 है तो ये देखने से ही आपको लग रहा है कि ये क्या है कि 2 के पावर में आता है 3 बार में, आपको तुरंत देखते ही समझ जाना चाहिए, आ जाए कम से कम। 2 का तो बिल्कुल भी कि 2 को हम 3 बार लिखेंगे तो इसको पावर में चेंज, क्योंकि पावर का क्वेश्चन है तो पावर में चेंज करने भी आना चाहिए आपको ऐसा क्वेश्चन में। ऐसा क्या होगा कि इजी हो जाएगा सॉल्व करना। 1/8 को 2 पावर 3 लिख दिया हमने, और मल्टीप्लाई यहाँ क्या है, इसको नीचे ले आएंगे ना पॉजिटिव करने के लिए। अब यहाँ देखो क्या हो गया, बेस अलग अलग है और पावर सेम है। जब बेस अलग हो पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और होल टू द पावर लगा देते हैं। अच्छा 1 का पावर कुछ भी हो आंसर तो वही आना है, तो इसलिए अगर हम पूरे का होल लगाएंगे तो न्यूमरेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 और 2 × 3 का होल पावर 3, तो इसका आंसर क्या आ गया 1/2 3 या 6 का होल पावर 3, 6 पावर 3 आ गया, या फिर 1/6 का होल पावर 3 हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आना है, न्यूमरेटर में तो कोई चेंज होगा नहीं होल पावर लगाने से, इसलिए हम होल पावर लगा सकते हैं 1/6। अच्छा इसको एक्सपेंड भी नहीं करने को कहा है तो हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया क्या आंसर, या फिर उसको ये भी लिख सकते थे 6 का पावर -3, ये भी हमारा आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आपको एक्सपोनेंट्स बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें मिक्स है सारे क्वेश्चन हैं, सारे टाइप के रूल इसमें फॉलो हो रहे हैं। अभी आप देखो 2-3 रूल तो फॉलो हो ही चुके हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे देखो क्या है 2 पावर 5 है, ठीक, 16 का पावर 2 है, बट यहाँ पे कुछ 16 दिख नहीं रहा, सब 2 है, तो उसको भी 2 के पावर में चेंज कर लेते हैं। और 2 का पावर कितना होता है 4, 16 होता है, -2 है, डिवाइडेड बाई 2 -3, एक एक स्टेप करना है। अभी देखो 2 पावर 5 है, पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, अंदर बाहर है ना, तो 2 पावर क्या आ गया 4 2 8 -8, डिवाइडेड है तो डिवाइड का मतलब होता है कि नीचे, और जब हम इसको अपॉन में करेंगे तो अपॉन में करने से इसका पावर नहीं चेंज होगा। एक चीज़ आप ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई था तो पावर, इसका पावर अपॉन में किया तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ है डिवाइड, डिवाइड का तो मतलब ही होता है कि अपॉन करना। जैसे कि आप देखो यहाँ पे हमने डिवाइड किया था तो उसके पावर में कोई चेंज नहीं होता, साइन में 2 पावर 8 ही लिखे थे, ऐसा नहीं लिखे थे 2 पावर -8 लिखे थे। लेकिन तो उसी तरह यहाँ भी अपॉन लिखेंगे तो पावर नेगेटिव के साथ आएगा। अब इसको पॉजिटिव बनाना हमारा काम है। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, 2 पावर 5 है, उसके बाद देखो ये अगर माइनस है इसको पॉजिटिव में बनाना है तो ऊपर ले जाते हैं इसको, 2 पावर 3 लिख देते हैं, ठीक, और 3 हो जाएगा, ये ऊपर गया, और ये नेगेटिव है तो उसको नीचे हम ले आएंगे, ये क्या हो जाएगा 2 पावर 8 प्लस हो जाएगा। देखो जो माइनस था उसको ऊपर ले गया, प्लस कर दिया, जो प्लस मतलब दोनों माइनस थे, एक को हम नीचे ले आए, एक को ऊपर, क्योंकि हम रेसिप्रोकल में यही तो सीखे थे कि अगर न्यूमरेटर रेसिप्रोकल में पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं उल्टा कर देते हैं। तो ये ऊपर था नीचे कर दिए, नीचे था उसको ऊपर कर दिए। अब आप देखो सेम बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो हमें पता है क्या करना है। जब बेस सेम पावर अलग अलग हो तो पावर क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं, और जो है पावर हमने जोड़ दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया
5 3 8, 2 पावर 8, नीचे भी 2 पावर 8, दोनों कैंसिल हो गया, सेम पावर के थे, कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ गया 1। इसका आंसर क्या आ गया 1। अच्छा, हम यहाँ पे भी सॉर्ट आउट कर सकते थे कि देखने से 5 इधर से कट जाते, 3 इधर से, लेकिन हम आपको स्टेप पावर का फॉर्मूले का यूज़ करते हुए बता रहे थे, इसलिए ऐसे। नेक्स्ट है हमारा कौन सा क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे। अभी आप देखो फोर्थ क्वेश्चन के लिए, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 4 × 5 -2 डिवाइडेड बाई 1/10 का होल पावर 2 कर्ली ब्रैकेट देन 3/4। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कर्ली ब्रैकेट है, उसके अंदर ब्रैकेट है, तो हमें पहले शॉर्ट ब्रैकेट को, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तब ब्रैकेट हटेगा, और इसमें तब 3/4 का हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो पावर में क्या है -2 है, तो 4 5 20, पहले तो इसे कर लेते हैं, 20 का पावर -2 हो गया, ठीक। डिवाइड है 1/10 का पावर 2, चलो अभी उसको ऐसे ही रहने दो, या हम इसको ऊपर ले जाएं 10 पावर -2 कर दें, इजी हो जाएगा ना सॉल्व करने में थोड़ा सा। प्लस 3/4 है, फिर ये पावर को क्या करना है, हमको प्लस करना है, तो 1/, अच्छा एक चीज़ और, ये 10 है और ये 20 है, तो अगर इसको हमको 10 बनाना है तो क्या हम इसको 10 × 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 10 पावर -2, ठीक, प्लस 3/4। अभी देखो, अच्छा अगर एक चीज़ हम पढ़े थे ना कि a पावर m है और a पावर n है, सॉरी a पावर m है, b पावर n है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसको a × b का पावर m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये रूल था ना, यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है, हमको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो दोनों का पावर अलग देखो, यहाँ पे ये a हो गया, ये b हो गया, दोनों का पावर -2 है, क्योंकि होल का पावर है, मतलब जो पावर इस पर होगा वही पावर इस पर भी होगा। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, इसको इस फॉर्म में हमको दिया है, हम इस फॉर्म में कर देते हैं, मतलब दोनों का पावर अलग अलग कर देते हैं। तो 10 पावर -2 इसको लिख दिए, और इसको क्या लिख दिए 2 पावर -2, ये लो अलग हो गया। अब यहाँ डिवाइडेड है 10 पावर -2 से, चलो प्लस 3/4। अब फिर आगे क्या करना है कि अभी इसका तो काम हो गया है, अब इसको करते हैं, इस डिवाइड को सॉल्व करते हैं। डिवाइड है तो क्या होगा, नीचे होगा 10 पावर -2 × 2 पावर -2 अपॉन 10 पावर -2। जैसा कि हमको पता है कि डिवाइड है तो वो अपॉन में हो जाएगा, और पावर के साइन में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ देखो ऊपर नीचे दोनों जगह सेम है, 10 10, बेस भी सेम, पावर भी सेम, एंड इवन साइन भी सेम, उन दोनों की साइन भी सेम है, तो ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ सिर्फ बचा 2 पावर -2 प्लस 3/4। अब ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व होगा, जो ब्रैकेट हमने हटा दिया। अब देखो 2 पावर -2 है, तो उसको थोड़ा पावर को पॉजिटिव कर लेते हैं हम, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया प्लस 3/4। 2 का स्क्वायर, यहाँ तो स्क्वायर मिलता है, इसको भी 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो उसको लेकिन हमें सॉल्व करना है तो हमको स्क्वायर को एक्सपेंड करना होगा। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1/4 प्लस 3/4। डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन हो गए, तो जुड़ जाएगा सीधे 1 प्लस 3/4, मतलब 4/4, मतलब आंसर हमारा क्या आ गया 1। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, समझाने में टाइम लगा, नहीं तो 1 मिनट में डायरेक्ट आंसर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/8 का पावर 0 प्लस 3/8 का पावर 1 होल पावर 1, देन प्लस 3/8 का होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 3/8 का होल पावर 2, ठीक। अब देखो कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 ब्रैकेट है, तो इनको अलग अलग सॉल्व करके फिर आपस में प्लस है तो प्लस करके तब ब्रैकेट को हटाएंगे और फिर डिवाइड करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या है 1, ये तो सॉल्व पहला ब्रैकेट। चलो किसी नंबर के ऊपर पावर 1 तो मतलब सेम वैल्यू, ये भी सॉल्व।
किसी ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 3 का 2 बार मल्टीप्लाई 9, 3 3 जा 9, 8 का 2 बार 64। चलो इधर भी वही है, तो 3 3 जा 9, 8 8 जा 64, यहाँ भी हमने सॉल्व कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एलसीएम बिना लिए तो सॉल्व होगा नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं डिनोमिनेटर वहाँ 1 लिखते हैं, हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो देन हम एलसीएम लेंगे, जाहिर सी बात है इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, जो सबसे बड़ा नंबर है 64, क्योंकि क्यों आ जाएगा, क्योंकि 64, 8 और 1 तीनों के तीनों 64 को डिवाइड कर देंगे, 1 64 बार में, 8 बार में और 64 बार में। तो 1 का हम यही तो कहते हैं डिनोमिनेटर का नीचे से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 का 64 से डिवाइड किया 64, और 1 जा 64 प्लस 8 8 जा 64, और जो आंसर 8 को 64 को 8 से डिवाइड किया हमने, तो आंसर आया हमारा 8। अब इस आंसर को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया हमने तो 24 आ गया। 64 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 9 जा 9 डिवाइडेड बाई 9/64। जोड़ लेते हैं तीनों को, 64 है 24, 9 4 4 8 9 8 17, 6 2 8 1 9 97। चलो ठीक है, 97/64 ब्रैकेट का काम खत्म, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व, ब्रैकेट का काम खत्म, 9/64। अच्छा, अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा भिन्न, तो उसमें डिवाइड करते समय तो हम क्या करते हैं कि जो नंबर रहता है लेफ़्ट हैंड साइड का उसको लिख लेते हैं, फिर डिवाइड की जगह साइन लगा देते हैं मल्टीप्लाई का, और डिवाइड के बाद जो राइट हैंड साइड नंबर रहता है उसको उल्टा कर देते हैं, उसका व्युत्क्रम निकाल लेते हैं। व्युत्क्रम मतलब ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला आता है। फिर देखो एक चीज़ और हमने पढ़ा होगा कि सामने सामने मतलब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है मल्टीप्लिकेशन में भिन्न के, लेकिन और साथ में क्रॉस में अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, या तो जो है सीधे सीधे डिवाइड हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन दिख रहा है डिवाइड कर दिया हमने, या फिर क्रॉस डिवाइड होता है। तो देखो क्रॉस का मतलब नीचे का ऊपर से इधर से देखेंगे, देखो यहाँ 64 इधर और 64 इधर कैंसिल हो गया, ये 9/7 है, ये 9 है, कुछ नहीं होगा, 9/7/9 यही हो गया हमारा आंसर। चाहे तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत लोग को भूल जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉर्ट्स में बता देंगे, बहुत छोटा सा एक रूल होता है, मिक्स फ्रैक्शन ना कभी आपको नहीं भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट हमारा, देखो उसका आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन बचा है 6वां, 2 पावर -2 माइनस कर्ली ब्रैकेट में -2 का पावर होल 3, फिर -2, फिर ये देखो क्वेश्चन देखने में अरे यार बहुत लेंथी लग रहा है, अरे यार बहुत टफ लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमको जो करना है वो कर लेते हैं, उसको अभी ऐसे ही रहने दो, हो सकता है कि यहीं पे कुछ काम हो जाए इसका। देन माइनस है तो यहाँ पे देखो सबके पावर निगेटिव, सबको थोड़ा पॉजिटिव बना लेते हैं तभी कुछ हो पाएगा हमारा। तो उसको या फिर अभी ऐसे ही रहने देते हैं, आगे देखते हैं क्या काम होता है। इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं पहले। देखो बेस सेम है दोनों का -2 और पावर अलग अलग है, लेकिन क्या ये जुड़ जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, माइनस लगा है। अगर मल्टीप्लाई होता तो हम रूल लगा देते, लेकिन प्लस लगा, तो ऐसा करते हैं इसको भी हम प्लस बना लेते हैं। माइनस लगा के 1/2 पावर 3 कर लेते हैं इसको, ठीक। और उसमें माइनस लगा है और यहाँ भी 1/2 का पावर 2 हो जाएगा, -1/3 का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे हमने रूल क्यों नहीं लगाया है ये वाला कि ए पावर m और b पावर m है, तो a इंटू बी होल का पावर m, ये वाला रूल क्यों नहीं लगा? क्योंकि बीच में यहाँ मल्टीप्लाई नहीं, माइनस की साइन लगी थी। प्लस और माइनस रहेगा तो साइन तो पूरी चेंज हो ही जाएगी, फार्मूला का कैसे लगेगा? तो चलिए इसको अब सॉल्व करना है, तो हमें क्या, इसको भी हम चेंज ही कर लेते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं। देन अब इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ 8 आ जाएगा,
इससे ब्रैकेट में 1/4 आ जाएगा, यहाँ 1/9 आ जाएगा। अब पहले स्मॉल ब्रैकेट को चेंज करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये 4 हो गया, -1/8 को ऐसे लिखते हैं माइनस। अब देखो 9 और 4 का एलसीएम हमने लिया 36, 4 का डिवाइड यहाँ किया तो 9 और 9 का इधर किया तो 4, 9 - 4। आगे बढ़ते हैं, माइनस, ये सिंपल प्लस माइनस तो आपको आता ही होगा, इसमें कोई 9 में से 4 गए 5। अब देखो ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व, हमने क्वेश्चन को ब्रैकेट को हटा दिया, लेकिन ब्रैकेट को हटाने से पहले ये भी ध्यान देना है कि आप ये देखो 9 - 4 5 है और बड़े नंबर की साइन लगती है, बड़ा है 9 के साइन पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस लगा है। लेकिन अगर यही माइनस लगा रहता है, मान लो इमेजिन करो यहाँ माइनस लिखा है और फिर -5/36 आता है, तो हम ब्रैकेट लगाते हैं और फिर साइन का साइन में मल्टीप्लाई करते हैं, तब फिर ब्रैकेट को हटाते हैं। लेकिन यहाँ प्लस था और प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। उसको कंफ्यूज मत होना आप लोग, माइनस। अब देखो फिर यहाँ एलसीएम लेना होगा, ये 8 है और ये 36 है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 72 आएगा। उसके बाद देखो 8 का यहाँ किया 9, यहाँ 9 बार में आ गया, माइनस है यहाँ पे तो -9, फिर माइनस लगाए। 36 का किए तो 2 बार में, 2 5 = 10। चलो 1/4 माइनस क्या होता है प्लस, जैसा कि हमने कहा था कि यहाँ 19 आया 72 आया, लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं बार बार कि बड़ा नंबर 10 है, उसकी साइन माइनस और बाहर पहले से माइनस था। अगर प्लस रहता तो हम ब्रैकेट उठा देते, कोई बात नहीं, लेकिन माइनस है तो ब्रैकेट लगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, साइन का साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/4 + 19/72। अब देखो फिर से इन दोनों का एलसीएम 72 ही आएगा। 4 कितने बार में, कितने 4 + 72 होता है 18, तो यहाँ 18 आ गया प्लस 19, 37/72। अब 37 एक प्राइम नंबर है तो ये किसी से डिविजिबल होगा नहीं, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन को बस हमें ध्यान से देखना है, क्वेश्चन इस तरीके से हमारे सॉल्व हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, लेकिन आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, एक्सपोनेंट चैप्टर ख़त्म। थैंक यू।